राइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन में हम लोग जो वायरस मेनली डिस्कस करते हैं स्किन के हिसाब से दैट इज़ ह्यूमन हर्पीस वायरस। उसके 3 होते हैं, HSV1, HSV2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। हमें मेनली HSV1 HSV2 पढ़ाया गया है, और दो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो चिकन पॉक्स करवाता है उसको भी देख लेना, मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। ठीक है, उसकी मैं कोई पिक्चर विक्चर दे दूँ, लेकिन ठीक है, इतना वो वैसे ही पता है, जनरलाइज सबको पता होता है कि चिकन पॉक्स कैसा होता है, वो उसका इतना खास इतना वो नहीं। अब HSV1 को पहले डिस्कस करते हैं। दोनों हर्पीस वायरस में हमारे पास जो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। प्राइमरी इन्फेक्शन पहली दफ़ा हुआ, रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार होता जा रहा है। फ़र्क क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा वो ज़्यादा, रिकरेंट इन्फेक्शन जो होगा वो स्मॉलर इन साइज होगा, लेस सीवियर होगा। ठीक है, उसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो ए रीएक्टिवेशन जो लेटर ऑन होती है जिसको हम बोलते हैं शिंगल्स, उसको फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम पहले आ जाते हैं HSV1 पे। HSV1 जो होता है वो मेनली करवाता है जिंजिवो स्टोमेटाइटिस, तो वो ओरल कैविटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसकी पिक्चर क्या होगी कि हमें मिलेंगे उधर वजाइकल्स वगैरह मिलेंगे। सही है, तो HSV1 में हमारे पास जो जिंजिवो स्टोमेटाइटिस है उसमें हमें क्या मिलेंगे, वजाइकल्स मिलेंगे, वाइट प्लैक्स मिल सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 डेज़ होता है और ये यूजुअली बच्चों में होता है 1 to 5 ईयर ओल्ड्स में। सही है, तो ये HSV1 के बारे में ये जानना ज़रूरी है। बाकी पिक्चर्स होंगी मैं वो दिखा दूंगा तो फिर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी। देन वी हैव HSV2 जो करवाते हैं हर्पीस जेनाइटलिस। ठीक है, ये बेसिकली अल्सरेशन फॉर्म करवाता है। मेल में होगा तो ये पिनाइल अल्सरेशन करवाएगा जो यूजुअली ग्लैंड्स पीनस पे होगा। ठीक है, और फीमेल में होगा तो फिर ये एक्सटर्नल जेनाइटलिया का जो वल्वा है उसकी अल्सरेशन करवाएगा। सही है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मेन फॉर्म ऑफ हर्पीस जो वायरसेस से होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ हर्पीस भी होते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है न्यूनेटल हर्पीस। न्यूनेटल हर्पीस तब होता है जब मदर को हर्पीस था, एंड जब वो जो बच्चा है वो बेसिकली डिलीवर हुआ या फिर इवन इन यूट्रो उसमें हर्पीस ट्रांसफ़र हो गया, तो उसको हम कहते हैं न्यूनेटल हर्पीस। और ये बेसिकली विद इन 28 डेज़ प्रेजेंटेशन होती है इसकी। सही है, देन वी हैव इनोकुलेशन हर्पीस। तो बेसिकली कोई इंजरी वगैरह हो गई या फिर कोई लाइक कंटेमिनेटेड चीज़ लग गई, कोई कंटेमिनेटेड इंजेक्शन लग गई ऐसी जिसमें हर्पीस वायरस था, तो उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लार्ज बुला फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं हर्पेटिक विट्लो। ठीक है, और ये कभी कभी एक और भी इसका फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पेरोनाइकल हर्पीस वायरस, जो नेल्स के अराउंड बन जाता है। सही है, उसके अलावा इसका एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्जीमा हर्पेटिकम। एक्जीमा हर्पेटिकम इज एज अ नेम सजेस्ट एक्जीमा प्लस हर्पीस। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ हर्पीस होता है जो एक्जीमा के पेशेंट्स में हमें मिल सकता है। देन फाइनली वी हैव हर्पीस के शिंगल्स या फिर हर्पीस जोस्टर्स। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास रीएक्टिवेशन हो जाती है इन द न्यूरल गैंग्लियन, और इसमें क्या होता है कि जिस गैंग्लियन को ये अफेक्ट करता है उधर बेसिकली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी डर्माटोम में हमारे पास क्या मिलते हैं, ब्लिस्टर्स मिलते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स मिलते हैं। ठीक है, पेनफुल ब्लिस्टर्स या फिर पेनफुल वजाइकल्स मिलते हैं। इसमें हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन भी हो सकता है, नॉन न्यूरोपैथिक पेन भी हो सकता है। सही है, और ये यूजुअली हर्पीस जोस्टर कौन से एरियाज़ को फॉर्म करते हैं, ट्राइजेमिनल के गैंग्लियन को यूजुअली करते हैं एंड थोरेसिक गैंग्लियन को यूजुअली करते हैं। ठीक है, ट्राइजेमिनल में ऑप्थेल्मिक को भी कर सकते हैं, उसके अलावा हमें मैंडिबुलर डिवीजन को भी कर सकते हैं, मैक्सिलरी डिवीजन को भी कर सकते हैं। एंड थोरेसिक में ऑब्वियसली थोरेसिक में चेस्ट का डर्माटोम का हिस्सा होगा जिसमें ब्लिस्टर फॉर्म होंगे। खास बात इसकी ये है कि मिड लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, एंड ये शार्पली डिमार्केटेड होता है। तो जो दूसरा शिंगल है जो चिकन पॉक्स वाला है वो डिमार्केटेड इतना नहीं होता, वो स्प्रेडेड होता है, लेकिन ये जो है सिर्फ एक ही एरिया में होगा। सही है, उसकी फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं हर्पीस जोस्टर की, दैट इज़ योर बेसिकली
न्यूरल्जिया होती है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, इसमें फिर आपको बर्निंग पेन होगा, एलोडाइनिया वगैरह, ठीक है। 3 मंथ्स तक ये रहती है एंड देन फिर वो भी सही हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास हर्पीस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह। राइट, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ दी हर्पीस। तो वी नो वायरस है तो उसमें एंटीवायरल होंगे। तो एंटीवायरल हमारे पास जो मेन होता है दैट इज़ एसाइक्लोवीर, या फिर उसके अलावा हम लोग वेलासाइक्लोवीर भी दे सकते हैं, ठीक है। फेमसाइक्लोवीर भी दे सकते हैं। इनकी डोजेजेस अलग अलग होती हैं, याद रखने के आई डोंट थिंक नीड है, लेकिन बता देता हूँ। तो एसाइक्लोवीर 800 mg 5 times a day फॉर 7 to 10 days होती है। और जो वेलिसाइक्लोवीर है वो 1 ग्राम होती है। और जो फेमिक्लोसाइक्लोवीर है वो 250 mg होती है, या फिर 500 mg होती है, 3 times a day एंड फॉर 7 days, ठीक है। डोजेज हैं, याद रखने की इतना ज़रूर नहीं है। बाकी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटी कन्वल्जेंट्स दे सकते हैं, एंड पेन के लिए हम लोग यूजुअली देते हैं गाबापेंटिन, ठीक है। एंड देन टॉपिकल एनेस्थीसिया वगैरह हो गई, वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये किसकी है, हमारे ट्रीटमेंट पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया की, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर एंटीवायरल्स। देख लेना, इतना कुछ ज़्यादा उसमें डेप्थ वो नहीं है, लाइक डेप्थ तो है लेकिन फोकस करने की ज़रूरत नहीं है उस पर इतना।